अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा में खबरदार कर दिया, खाना खत्म हो गया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। गाजा से बहुत खतरनाक खबरें आ रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक हिस्सा है, उन्होंने एक वार्निंग इशू कर दी है गाजा में कि जितने भी उनके जराए थे खाने के और अशियाओं के, वो अब खत्म हो चुके हैं। तकरीबन 45 से 50 दिन होने को आ रहे हैं कि इजराइल ने जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी रफा की मिस्र के साथ, उसको बंद किया हुआ है। कोई भी अशिया, दवाइयां और खाने की सप्लाईज 45 दिन से गाजा में नहीं आई हैं। और अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो बेसिकली सप्लाई कर रहा था डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर गाजा के अंदर खाने, वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ 25% यानी दिन का मुश्किल से, यानी अब एक चौथाई जो लोग हैं गाजा में, वो उनको खाना मिल रहा है। और जो बाकी हैं वो बिल्कुल ये क्रिटिकल लाइफलाइन पे आके रुक गए हैं। तकरीबन 1,16,000 मैट्रिक टन फूड असिस्टेंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि जो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को खाना 4 महीने के लिए दे सकती है, वो बॉर्डर के ऊपर फंसी हुई है, एड कॉरिडोर के ऊपर, और इजराइल उससे अंदर आने के लिए नहीं दे रहा। ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट है जो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक वॉर क्राइम भी समझी जाती है। मगर इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है अब कि 1400% कीमतें अशियाओं की गाजा के अंदर पिछले 45 दिन के अंदर बढ़ चुकी हैं। तो अगर थोड़ा बहुत जो खाना मौजूद भी है, वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बिल्कुल बाहर जा चुका है। और ज्यादातर जो लोग हैं अब गाजा के अंदर, तकरीबन 80% वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है, वो अब एक खाने या एक मील के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं दिन के अंदर। तो ये इतना बुरा हाल हो चुका है, यानी अगर आप गोलियों से नहीं मर रहे तो आपको घुटन और खाने से मारा जा रहा है। और इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है? वही लोग इन्वॉल्व हैं जिनके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ महीने पहले ही अरेस्ट वारंट इशू किए थे, नेतन्याहू और योआव गालांट। अब आईसीसी का जो अपील्स चेंबर है उसके अंदर लोअर कोर्ट, उसने ये अब फैसला दिया है कि ये अरेस्ट वारंट्स को फिलहाल रोका जाए और इजराइल की जो अपील है उसको सुना जाए। तो वहां पे भी एक बैक ट्रैकिंग हो रही है। पूरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अल्मानिया से लेकर अमेरिका तक इजराइल के ऊपर तनकीद करना अपने आप को बेसिकली मुश्किल में डालने के बराबर है। अमेरिका के अंदर वो आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले एक रैली भी निकली, बेन गवीर जो राइट विंग एक तरीके से अक्यूज टेररिस्ट भी हैं, वो दहशतगर्द भी रह चुके हैं, उनके ऊपर इल्जाम दहशतगर्दी के, वो अमेरिका और न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे और वहां पे बहुत बड़ा एहतजाज हुआ न्यूयॉर्क के अंदर उनके खिलाफ। और उन जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, एहतजाज जो कर रहे थे, उनको भी टारगेट किया गया गालियों गलौज से, और पत्थर वत्थर भी अपेरेंटली मारे गए। तो कोई भी चीज इजराइल के मुखालिफ नहीं जा रही। इजराइल अपने आप को और मजबूत से मजबूत तक देख रहा है। और इंटरेस्टिंगली इजराइल को एक साथी भी मिल गया है हिंदुस्तान में, और इजरायली अकाउंट्स, हिंदुस्तानी जो राइट विंग हैं, उनके साथ मिलके मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं। स्पेशली जो अभी कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को जो वाकयात हुए हैं पहलगाम के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, वहां पे जो तकरीबन 28 के करीब हिंदुस्तानी मारे गए। उसके बाद इजराइल और इंडियन राइट विंग ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही जोर और शोर से सामने आ रही है। अच्छा, इसी वाकये को लेकर जो पहलगाम के अंदर हुआ था और इंडियन बिल्डअप के ऊपर और जो टेंशन बढ़ रहे हैं, जंग की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ही बात की है अपने जहाज के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। 1,500 years. So, you know, same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. 1500 साल से ये चीज चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के ऊपर। हाँ, सिर्फ 80 साल की हिस्ट्री है, मगर शायद डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट भी कोई नहीं कर सकता, वरना वो समझते हैं कि
इनके ऊपर ही कहीं तनकीद शुरू ना हो जाए। मेरे ख्याल से ये इस्लाम की तारीख के ऊपर ट्रम्प कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और इस्लाम के दरमियान ये चीज छिड़ी हुई है, मगर फिर भी इस्लाम हिंदुस्तान में आप जानते हैं कब आया था, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था, मगर 1000 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री को दिखा देना थोड़ा सा जरा अजीब लगता है। अच्छा, ये तो बात हो रही है ट्रम्प की और पहलगाम के अंदर जो वाकयात हैं। अब पहलगाम के वाकयात को लेकर जो सिचुएशन और हालात वहां पे चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर कोने के अंदर हिंदुस्तानी जो कश्मीरी हैं मुकीम, चाहे वो पंजाब के अंदर हों, बिहार के अंदर हों, कहीं और भी हों, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब जगह पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। हॉस्टल से स्टूडेंट्स जो हैं कश्मीरी, उनको निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और कोई भी कश्मीरियों के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये पहलगाम के वाकयात के बाद यहाँ तक के कश्मीरियों ने इसका ज़ाहिर तौर पे एहतजाज किया है, मगर एक लहर चली हुई है नफरत की मुसलमानों के खिलाफ और स्पेसिफिकली कश्मीरियों के खिलाफ, और हिंदू मुसलमान फसादात और टेंशंस को, जिस तरह मैं कह रहा था कि ट्रोलिंग के जरिए भी टारगेट किया जा रहा है। तो कश्मीरी खुद क्या कह रहे हैं, कश्मीरी जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं यार कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, ना हमें हिंदुस्तान कबूल करता है और ना ही हमें कश्मीर, यानी कश्मीर के अंदर भी हमारा जीना हराम हो चुका है और हिंदुस्तान के अंदर भी उनका जीना हराम हो चुका है। चाइना का क्या मौकफ है इसके ऊपर? चाइना ने बड़ी वेट एंड सी अप्रोच अभी ली हुई है। उसने कंडेम की जो इंडिया के अंदर ये वाकयात हुए। चाइना पहला ममालिक था कि उसने दहशतगर्दी का आके कॉन्डमनेशन की, मगर अगर आप चाइनीज राय से बात करें तो वो कह रहे हैं कि यार कि जो इंडिया ने सस्पेंड किया ना ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पास भी एज अपर रिवेरियन कंट्री हम भी इंडिया की ब्रह्मपुत्रा जो रिवर आता है चाइना से, अकाई चीन से हिंदुस्तान की तरफ, हम उसको भी बंद कर सकते हैं। तो एक चेन इफेक्ट हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया हिंदुस्तान का क्या मौकफ है। ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका उन्हें किस तरह सपोर्ट करता है, करता भी नहीं करता। ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि वो मैं दोनों को जानता हूं, मैं मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है, दोनों अपने आप को खुद ही जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है इसके अंदर। बट मोस्ट डेफिनेटली एक बहुत डिफिकल्ट और एक टेंस सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और मोदी साहब भी एक तरीके से कॉर्नर हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनके इल्जामात लगेंगे। अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका फॉल आउट कुछ और हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कुछ एक स्टैंड ऑफ ऐसा हो कि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। मगर इंडिया ने अभी तो कोई शवाहिद नहीं दिए अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं, शवाहिद हैं कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था, पाकिस्तान ने डिनाई किया है इस चीज को इस बुनियाद पे कि ये 200 किलोमीटर दूर था LOC से, तो कोई तरीका नहीं था कि पाकिस्तानी बेस मिलिटेंट्स वहां पे जा सके। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।